बंधुओं, होश और बेहोश दो चीज़ें हैं, है ना। बेहोश में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। जैसे नींद है, नींद क्या है? बेहोशी। नींद में हिलते हो कि नहीं? हाँ, हाथ पांव चलते रहते हैं। हाथ पांव आपको पता नहीं, नींद में हाथ पांव चलते रहते, करवट बदल लेते हो, पता ही नहीं चलता है। और एक नींद तो ऐसी होती है कि जिसमें लोग चलते हैं, काम कर लेते हैं और नींद लगी है और जाके फिर वापस बिस्तर में सो जाएंगे, पता ही नहीं कि काम भी कर लिया। उसको कहते हैं, कौन सी नींद है? स्त्यानगृद्धि निद्रा। कौन सी है? स्त्यानगृद्धि निद्रा, है ना। नींद में काम हो जाते हैं, इसको कहते हैं बेहोशी में काम करना, है ना। कभी कभी आप क्या बोल जाते आपको पता ही नहीं चलता है। घर में उसके पीछे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आप तो बोल के चले गए और आपको पता ही नहीं कि आपके बोलने के बाद क्या असर हुआ सामने वाले पे। सामने वाले पे क्या असर हुआ और मेरे पे क्या असर हुआ, दोनों का नहीं पता है। बस बोलने से मतलब है। मुंह चलते रहना चाहिए, या तो खाने में चलना चाहिए। क्या हुआ? दूसरी बात तो मैंने बोली नहीं। खाने में तो फिर भी कम चलता है, बोलने में ज़्यादा चलता है। इसीलिए भगवान महावीर ने 5 इंद्रियों में से एक मुंह के लिए 2-2 समिति बनाई है। चलने के लिए एक समिति और मुंह के लिए 2-2 समिति। कौन कौन सी समिति? भाषा समिति और ऐषणा समिति। जो 2 काम होश में कर लेगा, जो 2 काम अच्छे से कर लेगा, जो इन 2 को कंट्रोल कर लेगा, जो इनको दिमाग से करेगा, वो अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेगा। और जिसने इन दोनों को कंट्रोल नहीं किया है, उसका जीवन अव्यवस्थित है। जैसे तुम्हारा घर फैला पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे तुम्हारा जीवन बिखरा पड़ा रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता? पता नहीं चलता, लेकिन एक बैड फीलिंग आती है, अपने आप लगता कि मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि जीवन व्यवस्थित नहीं है। जिंदगी जो जी रहे वो बेहोशी में जी रहे हैं, होश में नहीं जी रहे हैं। चलने में होश रहता कि नहीं रहता? जब चलते हो तो होश रहता है क्या? हाँ, होश में चलते माता जी, ऐसे थोड़ी है। हाँ, ऐसे बेहोशी में चलेंगे तो गिर नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं चले जाएंगे। हाँ माता जी, हम तो होश में चलते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, जिस समय तुम चलते हो उस समय तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें चलते हुए जमीन में ही होती हैं कि नहीं होती हैं? भाई चल रहे हैं तो ये फीलिंग आती है कि हम चल रहे हैं, ये महसूस होता है कि हम चल रहे हैं, कि दिमाग कहीं और काम करते रहता है? अब बोलिए, दिमाग कहीं और काम कर रहा है और पांव चले जा रहे हैं, इसका मतलब बेहोशी में चल रहे हो, होश में नहीं चल रहे हो, बेहोशी में चल रहे हो। यदि चलते हुए फीलिंग रहे कि मैं चल रहा हूं, और जब मैं चल रहा हूं या चल रही हूं तो सामने जमीन भी दिखेगी, और सामने जमीन में चींटी भी दिखेगी, मच्छर भी दिखेंगे, मक्खी भी दिखेंगे, कोई मर ना जाए, ऐसा चलना होता है होश पूर्वक चलना। इसको कहते हैं होश पूर्वक चलना।
और बातें करे जा रहे, हंसे जा रहे, मोबाइल देख के चले जा रहे, बात करते करते चले जा रहे, मॉर्निंग वॉक हो रही है चलते चलते, इसको कहते बेहोशी में चलना। तो भगवान महावीर ने चलना सिखाया, होश में चलो। बोलते हो तो होश में बोलते हो क्या? अच्छा और तो छोड़ो, जब गुस्सा आता है तब ये पता चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से में हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती है क्या? नहीं आती। उस समय तो गुस्से रूप हो जाते हैं, क्रोध रूप हो जाते हैं। जब थोड़ी देर के बाद में, जब थोड़े ठंडा सा होता तब लगता अरे मैंने गुस्सा कर दिया, अरे मैंने क्या कर दिया ये। जब होश आता है तब पता चलता है कि मैंने गुस्सा किया है। लेकिन जब गुस्सा करते हो उस समय आपको होश नहीं रहता है, उस समय आप गुस्से रूप में हो जाते हो। हाँ या ना? जब आप दुखी होते हो, रोते हो, तो रोने में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते, होश नहीं रहता कि मैं रो रहा हूँ, ये रोने वाला अलग है और मैं अलग हूँ, ये आंखें रो रही, आंखें अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये मुंह बोल रहा है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। होश में बोलो तो होश में, चलो तो होश में, खाओ तो होश में। आजकल बच्चों को मोबाइल देखकर भोजन कराया जा रहा है, उसके बिना बच्चे के गले में ग्रास ही नहीं उतरता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो होश में खा रहा कि बेहोशी में खा रहा? अब तुमने उसको खाने में बचपन से बेहोश कर दिया, अब वो क्या होश में खाएगा? और जिसके खाने में होश नहीं है वो जीवन में जिएगा कैसे? मोबाइल देख के खा रहे, टीवी देख के खा रहे, जब तक टीवी चालू नहीं होगी तब तक खाना अच्छा नहीं लगता। तो खाना अच्छा लगा कहाँ? दिमाग तो तुम्हारा टीवी में है, तुम खाने का स्वाद ले कहाँ रहे हो? तुम्हारे परिवार वालों ने इतनी मेहनत से भोजन बनाया, तुम्हारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी उस भोजन को बनाने में। इस प्रकृति ने मसाले उगाए, अनाज उगाया, नमक, ये वो सब, उसके बाद जब तुम खाने बैठे तुम्हें होश ही नहीं है तुम क्या खा रहे हो। खाओ तो होश में खाओ, बोलो तो होश में बोलो। ये होश ही सिखा रहे भगवान महावीर, है ना? तो समिति का मतलब है होश में करना, चलना तो होश में चलना, देखना तो होश में देखना। जब दो महिलाएं बातें करती हैं तब होश होता है क्या? मान लो यहीं बैठी और मैं आके भी बैठ गई और प्रवचन भी चल रहा है, वो इतनी मगन हो जाती हैं कि यदि हम 4 बार भी बोल दें शांत हो जाओ शांत हो जाओ, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। उन्हें यही नहीं पता कि वो बोल भी रही हैं, उन्हें यही नहीं पता कि उनके बोलने से कितने लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, उन्हें यही नहीं पता कि हमारे बोलने से मंदिर का वातावरण गंदा हो रहा है, हमारी घर गृहस्थी की चर्चा से यहाँ के वातावरण में उन्हें होश ही नहीं है इस बात का। उन्हें तो केवल मन में आया और बोलना शुरू। लेकिन जब होश में होगे तो मन में विचार तो आएगा, लेकिन ये मंदिर है, यहाँ ऐसी बात नहीं करनी है, ये मंदिर है, यहाँ ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ तो मन में आया तो कान का मैल निकाल लिया, मन में आया जो चाहो करवा लो मंदिर में। कब? जब होश में नहीं रहते तब। और होश में रहोगे तो एक बार जम्हाई भी आएगी तो दोनों हाथ मुंह पर चले जाएंगे, अरे मंदिर में जम्हाई नहीं आनी चाहिए, अरे मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए, मंदिर में व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे होकर मंदिर आते हैं तो समझना आप होश में मंदिर आए हैं, और वरना बेहोशी में आते हैं। कब चावल चढ़ जाते हैं, कब अर्घ बुल जाता है मुंह से, कब पूजा हो जाती है, कब वापिस चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और इतना तो पता चलता कि पूजा शुरू करी है, विनय पाठ पढ़कर करूं पूजा का आरंभ, बस उसके बाद फिर वो कलश अलस और पूरा विनय पाठ निकल जाता है और फिर पूजा तो याद है।
अब याद हुई पूजा में क्या होगा, अब वो पूजा जो है वो आ रहा वो जा रहा, अनंत काल से जग में सोइन जल सुचिता को माना, पूजा भी हो गई, दुनिया भी दिख गई, किसकी बहू आई, साथ में कौन आया, कौन सी साड़ी पहनी है, कौन सा सेट पहनी है, कैसे बाल बनाई है, कौन सी बिंदी लगाई है, वो हंस रही थी कि नहीं हंस रही थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि नहीं, कि वो दुखी थी, सब दिख गया और पूजा भी हो गई। पूजा में भी बेहोशी, क्या पूजा में भी बेहोशी, जीवन तो जिया जा रहा है लेकिन होश में नहीं जी रहे हैं। तो धर्म क्या सिखाता है, होश में जीना सिखाता है। ये 5 समितियां क्या हैं, होश में काम करने का तरीका है। 5 तरह के काम करते हैं। ईर्या समिति चलते हैं, भाषा समिति बोलते हैं, ऐषणा समिति खाते हैं, आदान निक्षेपण समिति सामान उठाते रखते हैं, और प्रतिष्ठापन समिति मलमूत्र विसर्जन करते हैं। इन 5 में, इन 5 तरह की क्रियाओं में सावधानी रखना, उसका नाम है समिति। क्या नाम है, समिति। और जिसके जीवन में समिति आ गई उसका जीवन सीमित हो गया, और जिसका जीवन सीमित हो गया उसके कर्म सीमित हो गए, उसके पाप सीमित हो गए, उसका दुख सीमित हो गया, उसके कष्ट सीमित हो गए, और उसका जीवन आनंदमयी बन गया। और जिसके जीवन में समिति का मतलब कंट्रोल, क्या, जो काम जैसा होना है वैसा ही होना चाहिए। चलना बड़ी बात नहीं है, होश पूर्वक चलना बड़ी बात है। खाना बड़ी बात नहीं है, खाने में क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, ये बड़ी बात है। खाने के लिए तो जीवन जीने के लिए सभी खा रहे हैं। खाना तो एक 4 संज्ञाओं में एक संज्ञा है, और सबसे पहली संज्ञा आहार संज्ञा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, क्यों खाना और कितना खाना, हाँ कितना खाना। नहीं तो पेट भरा है, किसी ने रसगुल्ला की प्लेट दिखाई, ला दे 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 दे, जब फिर बाद में बीमार हो जाएं। शादी में गए हैं, 25 स्टॉल लगी हैं, तो 25 स्टॉल का खाना एक को नहीं छोड़ेंगे। हाँ व्यवहार दे के आए हैं, 1100 रुपये दे के आए, 1100 वसूल के तो जाएंगे। आइसक्रीम भी खाएंगे, कॉफ़ी भी पिएंगे, इधर आइसक्रीम खा ली, इधर कॉफ़ी पी ली, इधर गोलगप्पे खा लिए हैं, इधर रोटी भी नहीं छोड़ी, इधर चावल भी नहीं, चावल बढ़िया वाला है, बासमती चावल है, छोड़ूंगा नहीं, वो भी खा लिया। अब तुमने एक ही डब्बे में यदि तुम दूध रख दो, उसी में कॉफ़ी डाल दो, उसी में शिकंजी डाल दो, हैं, और फिर उसको घोंट दो, क्या क्या बनेगा? अरे बोलिए ना, क्या किया आपने? बस 1100 रुपये दिए हैं, वो वसूलने हैं। अब पूरे 25 स्टॉल पे 1100 रुपये, 1100 रुपये में तो तुम्हारा एक होटल वाला नहीं खिलाएगा, तुम 1100 में इतना खा के आ जाते हो शादी में। लालच, खाने का लालच, खाने में लालच, बोलने में लालच, देखने में लालच, सुनने में लालच, हर जगह ये लालच काम कर रहा है। इस लालच को कंट्रोल करना ही धर्म है। तो जो 3 समिति हैं, एरिया, भाषा, ऐषणा, कई दिन से चर्चा चल रही है। आज चर्चा करते हैं आदान निक्षेपण समिति। इसके लिए छेढ़ाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहें लखी के धरे। एक लाइन में गागर में सागर भर दिया। शुचि पवित्रता, ज्ञान और संयम, पवित्रता के, ज्ञान के, संयम के उपकरण। उपकरण जानते हो हैं? आँख क्या है? आँख उपकरण कैसे हुई?
हमारे पंडित जी बैठे हैं, सही बता रहे हैं। हम देखते किससे हैं? ये हम कौन हैं? हम कौन हैं? आत्मा। आंख क्या है? पुद्गल। आत्मा किससे देख रही है? पुद्गल से। तो ये हो गई साधन और आत्मा हो गया साध, है ना। तो साधन को कहते हैं करण। क्या कहते हैं? करण। कारण कहते हैं ना आप, कारण। तो कारण करण, तो 5 इंद्रियों का एक नाम करण भी है। 5 इंद्रियों का नाम करण भी है, ठीक है। अब आंख से नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगा लिया, अब क्या हो गया? अब करण का उपकरण हो गया। क्या हो गया? उपकरण हो गया, है ना। तो शुचि ज्ञान संयम उपकरण। उपकरण का मतलब है माध्यम, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं, है ना। तो शुचि पवित्रता को उपकरण, ज्ञान ज्ञान का उपकरण, और संयम संयम का उपकरण। 3 चीजें हैं, पवित्रता, ज्ञान और संयम के 3 उपकरण हैं संतों के पास में। कौन कौन से? शुचि का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, और संयम का उपकरण पिच्छी। लखी के गहें, लखी के धरें, लखी के गहें यानी ग्रहण करते हैं, देखकर ग्रहण करते हैं, और लखी के धरें और देख करके रखते हैं। समझ में आया? ये हो गई आदान निक्षेपण समिति। अब आदान निक्षेपण का अर्थ समझ लेते। दान यानी देना और आदान यानी लेना। दान यानी देना और आदान यानी लेना, और निक्षेपण यानी रखना। तो लेने में और रखने में, लेने में और देने में सावधानी, इसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। क्या नाम हो गया इसका? आदान निक्षेपण समिति। अब क्या लेना, क्या रखना, कैसे करना? अब कमंडल उठाया तो देख के उठाया, जहाँ से पकड़ रहे हैं वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है। पिच्छी उठाई तो देख के उठाई, वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है। शास्त्र उठाया तो देख के उठाया, रखा तो देख के रखा, ग्रहण किया तो देख के किया, रखा तो हाँ, अब इसको तो रख दिया, देख के रख दिया, लेकिन खुद को भी तो रखते हैं। तो कैसे रखते हैं? पहले मार्जन किया, बैठने के पहले क्या करते हैं? पिच्छी क्या है? संयम का उपकरण है। किस चीज का संयम? प्राणी संयम। किस चीज का संयम? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, 2 तरह का संयम होता है। तो इंद्रिय संयम में आपने ऐषणा समिति देख ली, इंद्रिय संयम में भाषा समिति आ गई, इंद्रिय समिति में ईर्ष्या समिति आ गई इंद्रिय संयम में, है ना। अब रखने उठाने की बात आई तो इसमें क्या कह दिया? प्राणी संयम। अब प्राणी संयम किससे करें? जीवों की रक्षा कैसे हो? कल मैंने देखा, कल शास्त्र पढ़ रही थी तो शास्त्र में देखा, ये चीज़ मैंने पढ़ी तो थी लेकिन देखी नहीं थी कि शास्त्र में ये लिखा है कि जो वस्तु जिस रंग की होती है उस रंग के जीव उस चीज में उत्पन्न होते हैं। जैसे शरीर है, शरीर में शरीर के कलर के जीवाणु उत्पन्न होते हैं, खून में खून के कलर के जीवाणु उत्पन्न होते हैं। जो चीज जैसी होती है उसमें उस कलर के उत्पन्न होते हैं। ये पढ़ा तो था, कल मैंने जब शास्त्र खोला तो उसमें कागज के कलर का एक बिल्कुल छोटा सा कीड़ा, जो चश्मा लगाई थी मैं, यदि नहीं लगाई होती तो शायद नहीं दिखता। तो चश्मा भी क्या हो गया? उपकरण हो गया। उससे मुझे जीव दिखा और मैंने उसकी रक्षा करी। आहार लेते हैं, जब कम देखे तो चश्मा लगा के ले लेते। पहले के समय में चश्मा होते ही नहीं थे। क्या? पहले के समय में चश्मा होते ही नहीं थे। जब आंखों से दिखना बंद हो जाता था
तो साधु आहार छोड़ देता था, अब समाधि ले लेता था। लेकिन अब ये भी एक उपकरण है, ये कोई शौक से नहीं लगाता है। चश्मा कोई नहीं, लगाने वाले लगाते भी हैं, गॉगल क्या कहते हो, धूप हो चाहे ना हो, जो शौक वाला होता वो छाए में भी लगा के बैठता है। हाँ, अब तो बड़ी फैशन आ गई है, जब तक गॉगल ना लगाएं तब तक निकला नहीं जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी, आप इतना सारा कुछ करते ये भी कर लेते हो, कोई बात नहीं है ना। लेकिन चश्मा भी एक उपकरण हो गया है, किसके लिए? जीव रक्षा के लिए। किसके लिए? जीव रक्षा के लिए। पिच्छी क्या है? जीव रक्षा के लिए, प्राणी संयम, इसको क्या कहेंगे? प्राणी संयम। प्राणी संयम यानी जीव की रक्षा करना। अब छोटे छोटे जीव यदि हम हाथ से उठाएंगे तो मर जाएगा, तो धीरे से पिच्छी उठाई, उसको लिया और एक तरफ कर दिया, तो क्या हो गया? जीव की रक्षा हो गई। कई बार चींटियां ज़्यादा होती हैं तो चींटियों को पिच्छी से एक तरफ कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो शुचि पवित्रता का उपकरण हो गया कमंडल, ज्ञान का उपकरण हो गया शास्त्र। शास्त्र क्या है? उपकरण है, ज्ञान नहीं है शास्त्र। शास्त्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में है। शास्त्र में ज्ञान है क्या? यदि शास्त्र में ज्ञान हो तो शास्त्र मोक्ष चला जाए। शास्त्र में ज्ञान हो तो शास्त्र मोक्ष चला जाए, लेकिन शास्त्र मोक्ष नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? ज्ञान का उपकरण है, ना करण है और ना आत्मा है। क्या है? उपकरण है। उसके माध्यम से यदि हम चाहें तो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, हम चाहें तो। और नहीं चाहें तो घर में शास्त्र रखे, कौन पढ़ता है? रखे ना, तुम्हारे घर में रखे होंगे, पढ़ते हो। किसी को जिनवाणी दो, माता जी बहुत पढ़ी है हमारे यहाँ, बहुत पढ़ी है। और कुछ तो होंगे जो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। मैं परसों विचार कर रही थी कि आदमी पढ़ना क्यों नहीं चाहता है, पढ़ने में क्यों इसे जोर पड़ता है, क्यों ये आलस करता है पढ़ने में, क्यों इसे प्रमाद आता है पढ़ने में? क्योंकि पढ़ने में चाहिए एकाग्रता। क्या चाहिए? एकाग्रता। और आजकल क्या जीवों में होती है? कर्मों के कारण चंचलता। क्या होती है? चंचलता। तो ये चंचलता एकाग्र नहीं होने देती है, और एकाग्रता के साधन भी मिलते हैं तो कर्म का उदय ऐसा होता है, कौन पढ़े, रहने देना, अपने मोबाइल में देख लेंगे, अपना होगा पर ठीक है, अपनी मन नहीं करता पढ़ने का। ऐसे भाव अंदर से आते हैं। अरे बोलिए ना, ऐसे भाव अंदर से आते, नहीं पढ़ने के भाव अंदर से आते हैं। ये आते नहीं है, कर्मों के द्वारा लाए जाते हैं। जो कर्म ने कहा वो तुमने मान लिया। जो कर्म ने कहा पढ़ना नहीं, तुमने मान लिया। हाँ, मन नहीं, तुम्हें ये नहीं पता चला कि कर्म ने कहा है, तुमने अपने आप के ऊपर ले लिया कि मेरी आत्मा कह रही कि पढ़ना नहीं है। अरे आत्मा तो कहती है पढ़। उपकरण मिल गए हैं। पहली बात तो उपकरण नहीं मिलते थे पहले के समय में, शास्त्र मिलते कहाँ थे? अरे बोलिए ना। मान लो समय सार ग्रंथ को लो, कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? आपने 5 साल पहले कोई डायरी लिखी होगी, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वो नहीं मिलती। अरे बोलिए ना। और समय सार कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। 1000 वर्ष तो लिखने के बाद में रखा रहा। पहले के कागज इतने मजबूत होते थे, पहले की स्याही इतनी मजबूत होती थी। अब तो अभी लिखो और साल भर बाद निकाल के देखो तो रंग उड़ जाते स्याही के हैं। पहले पक्के रंग होते थे, रत्नों को पीस पीस के रंग बनाए जाते थे।
रत्नों को पीसते थे, उससे कलर बनाए जाते थे, उससे पेंटिंग होती थी, उससे सारे काम होते थे, उससे लिखना होता था। और अब तो हर चीज नकली है। क्या है? हर चीज यूज एंड वैसे ही आदमी को कर दिया है। जब तक उससे काम है तो खूब उसे बना के रखेंगे, और काम निकला, अपना काम बनता। जब तक माता जी से आशीर्वाद की जरूरत है, माता जी बस आप ही हो हमारे लिए, माता जी आपके सिवा कोई नहीं है हमारे लिए, माता जी बस। और जैसे ही तुम्हारा आशीर्वाद फलीभूत हुआ, अब टाइम नहीं मिलता जाने का। अब हाँ बस अब क्या है, अब घर गृहस्थी भी तो है, कहाँ निकल पाते हैं। और काम हो तो 10 बार निकल जाओगे, 10 बार टाइम मिल जाएगा। अभी कहोगे कि कल जाके आज काम पड़ गया तो आज फिर आ जाओगे, और काम ना हो तो साल साल निकल जाएं। पड़ोस में रह रहे हो वो नहीं आएंगे, पड़ोस में रहने वाले भी नहीं हाँ या ना। ऐसे मतलब वस्तु के समान विचार भी हो गए लोगों के, यूज एंड थ्रो। अब तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम काम के जब तक हो तभी तक तुम्हारा, अब समझ लो ज्यादा नहीं बोल रही मैं। तो समयसार ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ लिख दिया, और आज हमें पढ़ने मिल रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। उन्होंने कैसे लिखा? पहले जो लिखा है उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया, ध्यान लगाया, आत्मा का अनुभव किया, और उन्होंने जो किया वो पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, फिर भी उन्होंने जितना लिखा है यदि वो पढ़ लिया जाए तो शायद आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको परमात्मा के साथ साथ अपनी आत्मा के दर्शन होंगे। तो शास्त्र, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े अपने जीवन में, उसका जीवन बेकार है। आज कुंद स्वामी नहीं है, लेकिन कुंद स्वामी है। आज रवि शरणाचार्य स्वामी नहीं है, मगर वो आज हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी नहीं है, मगर आज वो हैं। आज भगवान महावीर नहीं है, मगर भगवान महावीर हैं। हमारा पुण्य का उदय है कि उनके माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से उनकी वाणी को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मगर पाप कर्म ऐसा है, वो पढ़ने नहीं देता है, वो प्रवचन सुनने नहीं देता है, वो दूर भगाता, उठा देता है। वहां जहां प्रवचन सुन रहे हैं, अरे चल बाहर बैठ के मोबाइल चलाएंगे। अरे मम्मी का तो काम ही रोज रोज प्रवचन सुनने का, ये तो रोज ही सुनती रहती हैं, इनका तो कुछ और काम नहीं, तो दिन भर इनका प्रवचन ही चलता रहता है। जब तक शरीर में हवा भरी होती है ना, धर्म अच्छा नहीं लगता है। जब ये हवा, शरीर से हवा निकल जाती है ना, पुच्छ हो जाती है, तब बस महाराज जी, बस भगवान जी ठीक कर दो, भगवान जी बस धर्म करेंगे। सच्चा धर्मात्मा आदमी कब बनता है? जब उसके ऊपर कोई दुख पड़ता है, उसके बाद की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। सुख ने, सांसारिक सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, लेकिन दुखों ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया। लेकिन दुख ने बहुतों को धर्मात्मा बनाया, बहुतों को, थोड़े नहीं, बहुतों को धर्मात्मा बनाया। धर्मात्मा बनाने में दुख का बहुत बड़ा योगदान है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। अभी हमारे एक भाई साहब बैठे हैं, अभी बड़ौत में जो घटना घटी थी उसमें आप ऊपर खड़े होकर शांति धारा पढ़ रहे थे, और अभी जो हमारे संदीप जी बता रहे थे, बोले ये बस कपड़े पहने हैं, घर में रह के भी विरक्ति से रहते हैं, वैराग्य के साथ रहते हैं। अब कर्म में देखो किसके साथ क्या काम होता। ये सबसे ऊपर खड़े थे, सबसे ऊपर, और शांति धारा बोल रहे थे। एक जने शांति धारा कर रहा है, एक जने शांति धारा बोल रहा है। 45 फीट से नीचे गिरे, न शांति धारा करने वाले को चोट आई, न शांति धारा बोलने वाले को चोट आई।
दोनों के दोनों ऐसे नीचे आके बैठ गए, खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी देवता ने उठा के नीचे रख दिया हो इन्हें। लोग कहते ना धर्म क्या है, ये है धर्म। ऐसे समय धर्म बिल्कुल तुम्हें हाथ में उठा के नीचे बिठा देता। 45 फीट से गिरा हुआ आदमी बच सकता है क्या? खरोंच भी नहीं आई। यह है धर्म का फल। लोग कहते धर्म से क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे सब कुछ ही धर्म से होता है। तुम्हारे भोगों से तो पाप होता है, धर्म से ही सुख होता है। चाहे संसार का सुख हो और चाहे आत्मा का सुख हो, दोनों सुख धर्म से ही मिलते हैं। इसलिए जीवन में दुनिया छूट जाए मगर धर्म मत छोड़ना, नमोकार मंत्र मत छोड़ना, वीतरागता मत छोड़ना, भगवान के प्रति श्रद्धा मत छोड़ना, भक्ति मत छोड़ना। कभी कुछ भी हो जाए, मेंढक जा रहा है फूल लेके, रास्ते में क्या हुआ, हाथी के पांव के नीचे आया, तो आप होते तो क्या करते? ये धर्म है? वो तो जा रहा था भगवान के पास में, मर गया हाथी के पांव के नीचे, कोई धर्म होता है? मर गया ना वो, देखो मर गया, ये धर्म के फल है क्या? अरे नहीं, मरा नहीं है, वो देव बन गया। कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है, मृत्यु हो गई। तुम होते तो तुम्हारी तो श्रद्धा टूट जाती। अरे धर्म में जा रहे थे, वहां उनकी डेथ हो गई, क्या धर्म है? अरे नहीं, अब वो देव बन के तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। धर्म की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं है। सारी शक्तियां इसके पीछे हैं। इसलिए घर में जो शास्त्र रखे हैं उन्हें पढ़ना जरूर, घोंटना, अंदर डालना। ये कर्म नहीं करने दे रहा, खुद को जबरदस्ती मनाना, नहीं पढ़ना है, माता जी ने कहा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। 1 घंटे का नियम दिया, आधा घंटे का नियम दिया है, नहीं पढ़ना है। संकल्प दिया है, कर्म रोक रहा है, तुम घुस जाओ। कई बार होता ना, कोई रोकता है और तुम जब गंदोदक लेने आते हो और सामने जगह ना मिले तो पीछे से हाथ घुसा देते हो। और ऐसे ही हाथ घुसाना है शास्त्र के अंदर, ऐसे ही दिमाग लगाना है शास्त्र के अंदर। जब शादी में जाते हो और खाना ना मिल रहा हो तो भीड़ में कैसे घुसते हो, और ऐसे ही घुसना है शास्त्र के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बंधुओं, समय हो गया और हमारे बीच में आज हमारे बड़ौत वाले आए हुए हैं, और विधान में काफ़ी लोग बड़ौत के भी हैं और इनके रिश्तेदार भी बड़ौत के हैं, है ना? हाँ, लेकिन पंडित जी आपके द्रोणागिरी के हैं। और द्रोणागिरी में एक बड़ा अच्छा काम होता है, आपको पता हो ना पता हो, पता है कि नहीं पता? पहले वो तो अपने आप में सिद्ध क्षेत्र है ही। 8 करोड़ 8.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं द्रोणागिरी से, तो सिद्ध क्षेत्र तो है ही। लेकिन वहाँ पर जो पंडित जी हैं, वहाँ पर प्राचार्य हैं, और 9 महीने का एक शास्त्री बनने का कोर्स करवाया जाता है। और वहाँ से मेरे ख्याल से कितने विद्यार्थी निकल गए? 1000 विद्वान ये बना चुके हैं। 1000। कोई विद्वान नहीं बनना चाहता है, लेकिन ये सीखना चाहता है कि हम धर्म में प्रवेश कैसे करें, हम कैसे सीखें धर्म। वो भी इनके यहाँ पहुँच सकता है और सीख सकता है, क्योंकि हर समय पंडित जी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो कम से कम तुम भी तो सीखो कि क्या होता है, कि कैसे विधान करवाना, क्या करवाना। तो 9 महीने का कोर्स इन्होंने रखा हुआ है, और उस कोर्स में शास्त्री बना देते हैं, और धर्म की बहुत सारी क्रियाएं, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय सब सिखा देते हैं, और सारा का सारा फ्री है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी जाए, कोई भी सीखे, रहना फ्री, खाना फ्री, सारा फ्री। तो फ्री है तो फिर आता कहाँ से है? कोई हवा में से थोड़ी आएगा। नहीं, बहुत सारे भक्त हैं ना जो इन्हें देते हैं, और ये आगे उसको धर्म में लगा देते हैं। तो एक बार प्राचार्य जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आप लोगों को प्रेरणा करूंगी कि आप लोग यदि अपने जीवन में
कम से कम खुद विद्वान नहीं बन पा रहे हैं तो एक विद्वान बनाने का संकल्प लें। अब आपको उसमें कुछ नहीं करना, जो आपने कमाई करी है उसमें से थोड़ी सी राशि इनको दे देना, इनको मतलब क्षेत्र के लिए दे देना, तो ये वहां जाके विद्वान बना देंगे। करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना। यदि सामर्थ्य है तो एक विद्वान बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ। सामर्थ्य नहीं है तो बनवाओ, अनुमोदना करो। लेकिन एक एक विद्वान कम से कम अपने बच्चों को नहीं मंदिर भेज पा रहे हो तो जो इनके यहाँ आते हैं उनके लिए सहयोग करोगे तो समझना आपने कृत कारित अनुमोदना में से कुछ ना कुछ तो कर ही लिया, है ना। तो पंडित जी आए हैं, मैं चाहूंगी कि ये खाली हाथ ना जाएं, यहाँ से इतना लेकर जाएं कि 1 साल तक 9 महीने, एक जो इनका 9 महीने का कोर्स है एक बैच का, कम से कम उतना तो ये यहाँ से लेके जाएं। अरे बोलिए ना हाँ या ना। अपने लिए एक साड़ी कम खरीद लेना, कोई दिखाने से कोई सामने वाला खुश नहीं होने वाला, जलेगा और ज़्यादा महंगी साड़ी पहनोगी हैं, कम से कम यहाँ लगाओगी तो धर्म में जाएगा और धर्म हमारा आगे बढ़ेगा, है ना। तो जो भी जिसकी भावना हो वो अभी। पथरिया में आपने देखा, पथरिया को सबने देखा ना, पथरिया में खड़े बाबा का और बुंदेलखंड में बड़े बाबा का और जहाजपुर में श्याम बाबा का बड़ा ही महत्व है। तो ये जैसी माता जी इस मूर्ति का चमत्कार बताया कि बच्चा ने देखा कि भगवान की नाभि में परस्पंदन हो रहा है, उसको हमें उस बात से हमें एक ध्यान आया कि हमने एटा चतुर्मास में आचार्य की क्लास में बैठे हुए थे, दोपहर का समय था। अचानक हमने देखा कि भगवान की जो सामने प्रतिमा है उसमें एक हाथ घूम रहा है, हाथ उससे बाहर निकला और घूम रहा है। तो भगवान की जगह जगह अतिशय अलग अलग प्रतिमाओं के अलग अलग अतिशय होते हैं। तो अतिशय किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि प्रतिमा छोटी है कि बड़ी है, कि नई है कि पुरानी है। अतिशय जहाँ प्रकट होने होते हैं वहाँ अतिशय प्रकट हो जाया करते हैं। ऐसे ही अतिशय, सबसे बड़ा अतिशय तो ये है, क्या भगवान का सबसे अतिशय बड़ा अतिशय तो ये सामने दिख रहा है कि इतने कम समय में इतना विशाल मंदिर, आज के समय में, क्या आज के समय में इतना विशाल मंदिर बनना बड़ा कठिन है। पहले समय तो सरल हुआ करता था कि जमीन सस्ती होती थी तो बड़ा से बड़ा लैंड लेके जमीन को और मंदिर बना लिया जाता था। पर आज के समय में जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं और इतना बड़ा क्षेत्र बनाकर और इतने जल्दी विराजमान होना, ये भगवान का ही तो चमत्कार है। क्या ये भगवान का ही तो चमत्कार है कि इतने जल्दी इतना विशाल मंदिर बन गया और इतना विशाल क्षेत्र बन गया। और ये सारे चमत्कार तो ही है मुनि सुब्रतनाथ भगवान का। और माता जी की मेहनत, क्या माता जी की मेहनत और लगन और भक्ति अगर ना होती तो ये मंदिर इतने जल्दी बनने वाला नहीं था। तो माता जी का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है, इसमें उनकी एक अहम भूमिका रही है। इसको देश में माता जी का महत्व बढ़ गया। अभी तक तो क्या गढ़नी आर का ज्ञानवती माता जी को कहा जाता था कि इतना बड़ा विशाल क्षेत्र किसी ने बनाया है, तो ज्ञानवती माता जी ने बड़े बड़े काम किए हैं। उनके बाद किसी का नंबर आएगा तो अब स्वस्ति नूतन माता जी का आएगा कि इतना बड़ा क्षेत्र बनाया और बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। तो ऐसा साथ ही सह पुण्य माता जी का है जिसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसी माता जी के लिए उत्तम भावना है कि वो और भी ऐसे ही देश में कई विकास करते रहें। तो इसी भावना के जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की।